हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। ऑल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम अपने सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे, जो कि स्पोर्ट्स के लिए पार्ट 4 एंड लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट हम लोगों ने स्पोर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समराइज किया है और आज का क्लास लास्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज कौन है। एक दिवसीय क्रिकेट में यानी कि वन डे मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। ये पहले देखिए, इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। पहले ये है कि ये कहाँ के हैं, तो फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं, श्रीलंका के। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, मतलब कितना, तो इन्होंने वन डे मैच में इन्होंने लिया है 534 विकेट, 534 विकेट। ओके। और इन्होंने टेस्ट मैच में कितना लिया है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन टेस्ट मैच में भी इन्होंने विकेट लिया है कितना, वो है 800 विकेट। कितना, 800 विकेट लिए हैं। ठीक है। और एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि इन्होंने एक ही पारी में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, कि मतलब इनकी बॉलिंग आई थी, एक ही पारी में इन्होंने 7 विकेट लिए थे। और ऐसे ये पूरे वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही पारी में 7 विकेट लिया था। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हम अपने वीडियो में कुछ पिक्स को ऐड नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर होता है कि सचिन जो है, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाया है। तो पहले इन्हीं के बारे में देख लेते हैं कितना रन बनाया है। जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने वनडे, कितने वनडे खेले हैं, 463 वनडे खेले हैं। ठीक है। और इसमें इन्होंने कितने रन बनाए हैं, तो इन्होंने रन बनाए हैं 18,426 रन बनाए हैं। ठीक है। तो ये सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा ये है। दूसरे नंबर पे कौन है ये पूछ रहा, तो दूसरे इसमें देखिए इतने रनों में T20 टेस्ट मैच इन सब के रन नहीं है, सिर्फ वन डे क्रिकेट के रन है। और अब पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, कुमार संगकारा। दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, ये कहाँ के हैं, पहली बार ये भी श्रीलंका के हैं। ओके। दूसरा, इन्होंने कितने मैच खेले और कितना रन बनाया, तो इन्होंने वनडे जो है, सॉरी वनडे कितने खेले हैं, 404 खेले हैं। और इन्होंने रन कितने बनाए वनडे में, कुल मिल बनाए हैं 14,234 रन। देखिए ये सेकंड नंबर पे है, फासला देख रहे हैं, इन्होंने बनाए 18,426 रन और इन्होंने बनाए 14,234 रन। ठीक है। अब एक चीज़ और है, जो ये हो गया फर्स्ट, सचिन तेंदुलकर फर्स्ट थे, ये कुमार संगकारा सेकंड थे, थर्ड कौन है, तो रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। पहली बात, रिकी पॉन्टिंग कहाँ के हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। और 21 नंबर पे आते हैं, ये आते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं और उनके राइटर, इसको हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट बुक हैं। देखिए हम लोगों ने बहुत सारी 5-6 इंपॉर्टेंट बुक है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उनको एक जगह कलेक्ट किया है, आपको ये बता देते हैं। इसमें बताने के लिए कुछ खास है नहीं, याद करना पड़ता है। माई टेस्ट माई लाइफ बुक किसकी है, तो माई टेस्ट और माई लाइफ बुक किसकी है, युवराज सिंह की। ओके। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम टू टॉक नामक बुक के लेखक कौन हैं। टाइम टू टॉक किसने लिखी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए बी। क्या आंसर है, बी, कर्टली एम्ब्रोस ने। किसने लिखी थी, कर्टली एम्ब्रोस, टाइम टू टॉक। ठीक है। देखिए इस बुक का नाम, बुक के ऑथर, इनको देख लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक बहुत बार पूछी गई है और यहाँ पे हम लोगों ने सारी बुक को एक जगह समराइज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लव्स आर ऑफ माई लाइफ इन क्रिकेट, बुक का ये पूरा बुक का नाम है। देखिए
द ग्लव्स आर ऑफ माई लाइफ इन क्रिकेट, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैट प्रायर। क्या नाम है इनका? मैट प्रायर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए इसमें एक ऑप्शन में देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों है, दोनों लोगों ने मिल के लिखी थी टू द पॉइंट राइटर। देखिए इन दोनों में से किसी एक का नाम है तो आप टिक कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए दोनों का नाम एक साथ दिया तो भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके राइटर जो है इन दोनों लोगों ने मिल के ये बुक लिखी थी। कौन सी? टू द पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन दे के देखिए बहुत बार फंसाया जाता है, इसलिए ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लड स्वेट एंड टेंशन नामक बुक किसने लिखी थी? ब्लड स्वेट एंड टेंशन नामक बुक किसने लिखी थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी ओलोंगा। किसने? हेनरी ओलोंगा ने ब्लड स्वेट एंड टेंशन नामक बुक लिखी थी। देखिए आज कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो हम आपको हर एक बुक की पिक कवर मतलब उसका कवर दिखाते हैं कि कैसा है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले, मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के 50 ओवर का होता है, तो उसमें सबसे तेज शतक किसने लगाया था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, एक सेकेंड, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स थे कहाँ के? देखिए इनसे भी रिलेटेड, ये थे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के थे एडी डिविलियर्स। ओके, और इन्होंने बोला सबसे ज़्यादा सबसे मतलब तेज़ शतक लगाया था, मतलब सबसे जल्दी कम बॉल पे। तो कितने बॉल पे? इन्होंने 31 बॉल पे ही सेंचुरी मार दी थी। ठीक है, 31 बॉल पे ही इन्होंने 100 रन बना दिए थे। और उसमें एक ये बनाया कब था? तो इन्होंने खेला था ये जो पारी जिसमें इन्होंने 31 बॉल पे शतक बना दिया था, 2015 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये पारी खेले थे, उसमें सबसे तेज शतक मारा था इन्होंने। इसमें इन्होंने 9 चौके मार दिए थे और 16 छक्के, 16 छक्के मारे थे। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होगा। ये वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच है, वनडे में सबसे तेज किसने मारा था? एबी डिविलियर्स। और फिर दूसरा आता है एक टेस्ट मैच में किसने मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। लिखा है टेस्ट क्रिकेट में किस सबसे तेज शतक किसने बनाया था? तो देखिए सबसे तेज शतक बनाया था ब्रेंडन मैकुलम ने। ब्रेंडन मैकुलम कहाँ के थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रेंडन मैकुलम, जो कि थे न्यूजीलैंड के। और इन्होंने किसमें कितने बॉल में मारा था सब मतलब शतक पूरा किया था? तो इन्होंने 54 बॉल में शतक पूरा किया था। ठीक है, और यह है कब? टेस्ट क्रिकेट में। और जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ये था वनडे में सबसे तेज मारने वाले थे एबी डिविलियर्स, और जो टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक मारने वाले थे ब्रेंडन मैकुलन, जो कि न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, और इन्होंने कब मारा था? 54 बॉल में, तो इन्होंने शतक मार दिया था। लेकिन कब मारा था? तो ये इन्होंने मारा था 2016 में। जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वो कब था? 2015 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। और इन्होंने 2016 में जो मारा था किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक मारा था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से कैरियर के प्रथम 50 विकेट लेने वाले, कि मतलब उन्होंने जब खेलना शुरू किया तो सबसे तेज़ी से मतलब सबसे जल्दी अपने कैरियर में 50 विकेट ले लिए थे। तो ये कौन है? देखिए उसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये चारों गलत ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने 50 विकेट सबसे पहले पूरा किया था, और ये है कहाँ के? इंडिया। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम के अधिकतम खिताब किसने जीते थे। ग्रैंड स्लैम, पहले ये देखिए ग्रैंड स्लैम दिया किसमें जाता है, तो ग्रैंड स्लैम दिया जाता है बैडमिंटन के प्लेयर को, ठीक है। तो बैडमिंटन के प्लेयर को ग्रैंड स्लैम दिया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, नाम दिया है देखिए, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, पीट सैम्प्रास और बोरिस बेकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रोजर फेडरर, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है, कितना, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। देखिए ग्रैंड स्लैम क्या होता है, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं आप। 4 ओपन होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्या, ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा होता है विंबलडन ओपन। थर्ड होता है यूएस ओपन और फोर्थ होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। तो आप एक साल में 4 जीत सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने जीता था, रॉजर फेडरर ने 20। और ये देखिए राफेल नडाल ज़्यादा पीछे नहीं है, इन्होंने कितना जीता है, तीनों ने 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। और राफेल नडाल ने 19 और रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। लेकिन ये तो मेंस का हो गया, मतलब कि ये तो चारों लोग क्या हैं, मेंस टीम से हैं। लेकिन एक बार ये भी पूछा जाता है कि वुमेन्स टीम से, तो सबसे ज़्यादा किसने जीता था, सेरेना विलियम्स, ठीक है। सेरेना विलियम्स ने कितना जीता था, तो दोस्तों इन्होंने जीता था 23 ग्रैंड स्लैम सेरेना विलियम ने जीता है, ठीक है। तो वुमेन्स में सबसे ज़्यादा सेरेना विलियम्स और मेंस में सबसे ज़्यादा रोजर फेडरर ने 20 और सेरेना विलियम ने 23। देखिए सेरेना जो ये विलियम्स हैं, ये विलियम्स सिस्टर थी, सेरेना विलियम और वीनस विलियम, ठीक है। दोनों लोग बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं बैडमिंटन की, इसलिए इनको जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम दिया किसके लिए जाता है, तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। देखिए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो पहले तो जानते हैं डूरंड खेल ही क्यों है, क्यों इस कप का नाम डूरंड है। तो देखिए इस कप का नाम डूरंड पड़ा है इस कप के फाउंडर जो थे उनके नाम पे, उनका नाम था मॉर्टिमर डूरंड, उन्हीं के नाम पे डूरंड खेल पड़ा, डूरंड कप इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो मॉर्टिमर डूरंड इसके फाउंडर थे। अब एक शुरू कब किया गया था, तो स्टार्ट हुआ था 1888 से, ठीक है। और किस किस खेल में दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है फुटबॉल में, ठीक है। ये जो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, और उस टूर्नामेंट में मेंबर, उस जितने भी टीम होती है, टीम मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें मेंबर होते हैं 16। कितने मेंबर होते हैं, 16। तो इससे देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। डूरंड कप किससे संबंधित है, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये हो गया फुटबॉल से। अब इससे डूरंड कप का नाम डूरंड कप क्यों है, क्योंकि जो उसके फाउंडर थे उनका नाम था मॉर्टिमर डूरंड, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। डूरंड कप देना कब से स्टार्ट किया गया था, 1888 से, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। और जो डूरंड कप टूर्नामेंट होता है फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें कितने टीम मेंबर कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से कुछ दिया गया है ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। देखिए जो सही ऑप्शन है वो हमारे लिए एक आंसर है, ठीक है, उसे हमें याद करना चाहिए। देखिए ये लिखा आगा खां कप हॉकी से जुड़ा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो आगा खां है ये हॉकी से जुड़ा हुआ कप है। आगा खां जो है प्लेयर थे एक हॉकी के, ठीक है। दूसरा लिखा है रोवर कप फुटबॉल से जुड़ा है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये भी जो रोवर कप है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ए ऑप्शन भी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है थॉमस कप टेबल टेनिस से जुड़ा है। जी नहीं, थॉमस कप टेबल टेनिस से नहीं जुड़ा है। थॉमस कप किस में मिलता है, मेंस टीम चैंपियनशिप, मेंस टीम
चैम्पियनशिप से जुड़ा है। चैम्पियनशिप किस चीज़ की चैम्पियनशिप है? चैम्पियनशिप एंड इंटरनेशनल। देखिए ये याद करना चाहिए कि कौन सा कप किससे जुड़ा है, मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है किस गेम से जुड़ा है। तो मेन इसका क्या है? बैडमिंटन से जुड़ा है, ना कि टेबल टेनिस से। बैडमिंटन किससे? बैडमिंटन से। बैडमिंटन जो होता है और जो उसमें जो बैडमिंटन है उसमें जो कप दिया जाता है उसका क्या नाम है? थॉमस कप। अब देखिए उसमें दिया थॉमस कप की तरह एक और कप होता है जिसका क्या नाम होता है? ये तो हो गया थॉमस कप। यहाँ पे दिया है ना, मेंस टीम को दिया जाता है। मेंस टीम जो चैंपियनशिप होती है इंटरनेशनल बैडमिंटन में उसको थॉमस कप दिया जाता है। लेकिन वुमेंस का भी होता है, वुमेंस टीम भी जाती है और वो चैंपियनशिप बनती है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको दिया जाता है ऊबर कप। ऊबर कप दोनों सेम है फ्रेंड्स, मेंस कप भी सेम है और ऊबर कप भी और थॉमस कप दोनों सेम है। लेकिन है क्या कि ऊबर कप वुमेंस को दिया जाता है और जो थॉमस कप है वो मेंस को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये जो ऊबर कप वाला क्वेश्चन है हमने अपने स्पोर्ट्स सीरीज पार्ट 2 में डिस्कस किया है और वहाँ पे हम लोगों ने थॉमस कप को भी वो किया था। अगर आप हमारी पहली सीरीज़ देखे होते तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद जान जाते, बताना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप पूरी सीरीज को फॉलो करिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैराथन दौड़ कुल दूरी कितनी होती है? मतलब जो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, मतलब कि दौड़ाया जाता है मैराथन तो कितने दूर तक दौड़ाया जाता है? हम लोग कहते हैं नहीं मैराथन हो रहा है। तो पहली बात तो देखिए एक साल में पूरी दुनिया में 500 से ज़्यादा मैराथन होते हैं। 500 से ज़्यादा मैराथन होते हैं। ठीक है, और मैराथन नाम क्यों पड़ा है? मैराथन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये यूनान में एक जगह है, यूनान में एक जगह है मैराथन। ठीक है, और फिर इसके पीछे एक कहानी कही जाती है कि यूनान का युद्ध हो रहा था, यूनान उस युद्ध में जीत जाता है मैराथन के युद्ध में। तो यूनानी एक सैनिक रहता है, वो अपने राजा को बताने जाता है ये बात। तो 26 किलोमीटर बिना रुके दौड़ते हुए जाता है और जैसे ही राजा को ये बात बताता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और तभी से गेम खेला जाता है मैराथन। ठीक है, चलिए तो सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो इसकी दूरी कितनी है ये क्वेश्चन है, तो इसकी दूरी है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, इतनी दूरी है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एक लोग दौड़ रहे हैं, जी नहीं, इसमें दसों हज़ार लोग, कुछ लोग अपनी हॉबी समझ के, कुछ लोग अपने शौक में, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक साथ दसों हज़ार लोग दौड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये लिखा है कितना, कभी कभी देखिए यूनिट चेंज करके भी देता है, तो यूनिट चेंज करके देगा तो कितना, 36 मील 38 गज। अगर किलोमीटर में दिया तो कितना है, 42.195 किलोमीटर। और अगर ऐसे देता है तो 36 मील 38 गज की दूरी है मैराथन। और पूरे वर्ल्ड में एक साल में 500 से ज़्यादा मैराथन होते हैं और यूनान में एक मैराथन जगह जहाँ युद्ध हुआ था उसी के नाम पे ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शतरंज के खेल से संबंधित है? देखिए सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं प्यादा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा होता है, हाथी होता है, ऊँट होता है, घोड़ा होता है, राजा होता है, वजीर होता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे आगे जो छोटे छोटे बने रहते हैं बहुत सारे, इसी को बोलते हैं प्यादा। ठीक है, तो प्यादा किससे रिलेटेड है? शतरंज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? देखिए हम लोगों ने अपने कल वाले वीडियो में, स्पोर्ट्स के पार्ट 3 वाले वीडियो में डिस्कस किया था राजीव गांधी पुरस्कार के बारे में। जो राजीव गांधी पुरस्कार है वो क्रिकेट मतलब कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें दिया क्या जाता है, एक मेडल देते हैं और 7 लाख कैश देते हैं। ठीक है, तो लिखा है किसको नहीं मिला। देखिए इस ऑप्शन में जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपको पता भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तब हो सकता है किसी को ना दिया गया हो। लेकिन देखिए इस ऑप्शन में जो 4 नाम दिए गए, चारों को राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, देखिए आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन क्या है, मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए
आप राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि हाँ इन्हें मिला है। अगर फिर से क्वेश्चन आता है और किसी एक प्लेयर का नाम है जिनको नहीं मिला तो आप आसानी से जान जाएंगे। तो क्वेश्चन नहीं रटना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये समझना होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखिए कौन नहीं जानता द्रोणाचार्य पुरस्कार, सॉरी द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य पहले ये देखते हैं द्रोणाचार्य थे कौन। ये देख, ये जो थे पांडव के, पांडव और एकलव्य के गुरु थे। पांडव एंड एकलव्य इनके गुरु थे। तो जब एक बात बताइए, जब पांडव एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य गुरुओं को ही प्राप्त होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यानी कि जो मैच हम लोग खेलते हैं, जो भी मैच हो गया, जो भी गेम हो गया, मतलब केवल मैच ही क्यों, जितने भी तरीके के गेम होते हैं उनके जो कोच होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, जो खिलाड़ियों को गेम सिखाते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और क्यों, जो भी टीचर है वो 20 साल से या उससे अधिक गेम में लगा हुआ है अगर, तो उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन में आप देखते हैं ऑप्शन, वर्ष के उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी को बिल्कुल नहीं, केवल तैराकी को बिल्कुल नहीं, विभिन्न खेलों के कोचों को, जी कोच यानी खेल के गुरु लोगों को दिया जाता है जो सिखाते हैं। और किनके, जो 20 या उससे अधिक सालों से खेल सिखा रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोस्तों एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया जाता है, तो एक गुरु जो है अपने शिष्य को, अरे क्या बोलते हैं, धनुष और बाण सिखा रहा है, तो ऐसी एक प्रतिमा होती है ब्रॉन्ज की, और प्लस एक प्रतिमा और प्लस 5 लाख रुपीज़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बहुत होगा, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखिए सही होता है। देखिए लिखा है तैराकी पुल में की जाती है, बिल्कुल सही है। तैराकी कहाँ होती है, पुल में होती है, ठीक है। मैट पे कराटे, ये भी सही है। एरेना घुड़सवारी, ये भी सही है। देखिए कई बार हमको लगता है कि जो क्रिकेट होता है फील्ड में होता है, तो क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए। क्रिकेट फील्ड में होता है या फिर कहीं और होता है। तो देखिए 90% लोगों का ये आंसर होगा कि क्रिकेट जो है फील्ड में होता है, लेकिन नहीं, यहाँ गलत। क्रिकेट कहाँ होता है, क्रिकेट होता है पिच पे, ठीक है। क्रिकेट होता है पिच पे, फील्ड में नहीं होता है। देखिए आपको छोटी छोटी चीज़ें माइंड करनी होगी तभी जाके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली का शिवराज शिवाजी स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, शिवाजी स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका नाम ही देखिए क्या है, वहाँ पे लिखा है शिवाजी स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम है शिवाजी हॉकी स्टेडियम। तो क्या है, शिवाजी हॉकी स्टेडियम, स्टेडियम का ही नाम है हॉकी स्टेडियम, तो किससे रिलेटेड है, हॉकी से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लिखा है बेसबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, पोलो के खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो पहला देखिए, बेसबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए बेसबॉल का ग्राउंड ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेयर होता है, एक प्लेयर यहाँ पे होता है, 1 2 3, एक यहाँ होता है 4, ये यहाँ होता है 5, यहाँ एक होता है 6, एक यहाँ 7 और 8 और 9, ठीक है। ऐसे ग्राउंड होता है, तो 9 प्लेयर होते हैं। तो हमें पता चल गया कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये पोलो की खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ये भी सही है। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है करना था, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ए। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ 11 की जगह क्या होगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।